नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं 226 ललितपुर विधानसभा। उसमें हम आपको आज पूरा सेकंड मोहल्ले टू मोहल्ले का माहौल में आज आपको लेके चलते हैं आज पूरा सेकंड में। और यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे हम जानते हैं क्या माहौल है आजादपुरा का। नमस्कार दादी, क्या नाम आपको? प्रेम भाई। बोलो। अरे सुनो तो, क्या माहौल है और क्या आपको सरकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिले है कि नहीं मिले? सब मिले। राशन मिल रहा खूब मिल रहा। तो अब चुनाव नजदीक आ गए 2022 के, तो की को वोट देने? मोदी जी को। ठीक, का देने? का दे रहे? नहीं, क्यों देना है आपको? वे खूब मदद कर रहे हमारी। मदद कर रहे? का मदद करी? सब कछु की, राशन की, तेल की, सवाई कछु की। अच्छा ठीक है। राम राम। राम राम। का क्या वो है का की हमारा जो के वो के मोदी जी के राज में बहुत खूब सब कछु मिले। एक तो पहली बात जाएगा, कोई को कभी मकान नहीं बनवाऊ, नहीं तो कोई बरसाती छाए तो कोई झोपड़ियाँ डाले, तो मोदी जी ने ऐसा करवा दो कि घर घर मकान बनवा दे। बहुत सुख है, मानसन को जिंदगी में नहीं बनवा पाऊँ, नहीं तो घर इतने गरीब थे इंसान के बरसातियन में रह के टाइम काट रहे थे। मोदी जी ने तो अच्छा करा कि घर घर मकान बनवा दे, सब कुछ अच्छी करवा दे। देखो फ्री राशन दे रहे, तेल दे चनन की दाल दे, सब कुछ ही फ्री भाव। और सुकून तो ऐसे है कि कोई गुंडागिर्दी नहीं चली, बहुत अच्छी तरह से रहे। बीजेपी सरकार संतुष्ट है? हमें बिल्कुल यही है कि फूल मोदी जी को 100 में से कितने नंबर देंगे? हम तो पूरे दे 100%। 100%? हाँ। राम राम चाची। राम राम। क्या नाम आपको? हम गया। तो क्या है इस सरकार को माहौल और कैसी लगी है सरकार? बहुत अच्छी सरकार लगी। अच्छी लगी? हाँ। तो क्या लाभ मिले आपको? सब मिले, नाच पानी। अकेले हमारे छोटे लड़का को नाम कटका को सब डरवा दियो ऊपर। अच्छा, वोट डालने? हाँ। तो सब सही है? सब सही है। चलो, तो की सरकार लेने 2022? जय मोदी की गाँव ने सरकार हो की गाँव ने। हाँ। अच्छा, राम राम। राम राम। राम राम। क्या वो है भाई सरकार में बीजेपी की सरकार? सब बढ़िया है। सब मिले? प्रधानमंत्री आवास मिले? हाँ, नहीं हमने नहीं लाओ। राशन कार्ड लाओ। राशन मिला है? हाँ। तो आप ही सरकार से संतुष्ट हो? 5 साल पूरे हो? सब बढ़िया है। तो 2022 में की सरकार ले आना? मोदी की सरकार ले आना। आइए प्रधानमंत्री आवास के तहत है ना? नमस्ते। क्या नाम है आपका? रामकली। क्या माहौल है और क्या इनकी सरकार जो चल रही है? हाँ भाई, सरकार सही चल रही भैया। अच्छा, ये मकान क्या किसने बना हुआ? आवास का बना है। आवास का बना हुआ? मोदी जी ने बनवाया। आता नहीं तो कच्चा है, तो मोदी जी ने बनवाया, हमने बना लिया। 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? मोदी जी की आई। मोदी जी की। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है आपको? बीरभान। की सरकार चाहना है? हमें चाहना है अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की। हाँ। अखिलेश भैया की सरकार ऐसे चाहना है कि पहले नंबर रात में आदमी बीमार हो जाता था तो अपने साधन नहीं मर जाता था, उनने एम्बुलेंस चलाई। लड़ाई झगड़ा होती थी, कोई मार देता, कोई सुनता नहीं था, तत्काल फोन लगाओ 100 नंबर, पुलिस आ जाती है। लैपटॉप बांटे, सब कुछ किया। और 5 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, इनमें ऐसी क्या कमी रह गई कि जो अखिलेश सरकार में पूरी नहीं हुई? कमी जा रह गई इस सरकार में क्या? देखो, एक तो मोदी जी ने कही थी कि हर एक आदमी के लाने रोजगार दें, नौकरी दें, 15 लाख 15 लाख रुपया दें, जो कछु नहीं करे इन्हें। गैस सिलेंडर मांगो कर दो, हर कछु चीज मांगी कर दी। जितने शिलान्यास करे तो जितने अखिलेश कह दे उन्हीं पे कर दो उद्घाटन। आवास के बारे में क्या कहना है? आवास के बारे में शहर क्षेत्र में थोड़े बहुत बन गए, गाँव में कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अरे गाँव में नहीं हुआ? गाँव में कुछ भी नहीं हुआ गाँव में। हाँ, इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम चाचा। राम राम। क्या वो है माहौल और क्या बोले आपके वार्ड के माहौल? क्या माहौल है? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में? और बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम करे, ना तो कोई गुंडागिर्दी है ना कोई बदमाशी है, और सबसे अच्छी अब तक के रिकॉर्ड में सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी चल रही है। क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? क्या आप लोग को लगता है कि आपके वार्ड में ये काम हुए हैं? राशन मिल रहा है, एक तो पहली बात राशन फ्री मिल रहा है, और क्वार्टर भी बन रहे हैं गरीब लोगों को, और गुंडागिर्दी नहीं है। गुंडागिर्दी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। चुनाव के बारे में और माहौल के बारे में गर्मा गर्मी बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, चुनाव बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आप बताइए 226 विधानसभा के लिए प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हाँ। तो आपको कौन से प्रत्याशी अच्छे लगते हैं कि कौन वो प्रत्याशी विधायक बने? नया प्रत्याशी आना चाहिए कोई सा। नया आना चाहिए।
तो अभी जो वर्तमान में थे उनसे आप संतुष्ट नहीं है? उनसे संतुष्ट क्या है, ज़्यादा उन्होंने काम नहीं कराया अभी। अच्छा, हाँ, रोड वगैरह पे सीट पड़े। रोड वगैरह हाँ। आपके हिसाब से कौन से प्रत्याशी सबसे बेस्ट है और किसको 226 विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? गंदर सिंह बाबू जी। गंधर्व सिंह बाबू जी। हाँ। क्यों क्या लगता है गंधर्व सिंह बाबू जी के बारे में? किसी की मदद करते, गरीबों की, हर चीज़ का। हर अभी चीज़ तक की मदद हाँ करते हैं। किसी की हेल्प नहीं की है, जो अभी प्रेजेंट में है विधायक। अच्छा। इन्होंने अभी से भी सबकी मदद करते हैं। अच्छा, सबकी मदद हाँ। करते हैं। चलिए, राम राम भाई साहब। राम 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 कहा क्या वो है चुनाव के बारे में और 2022 के बारे में? 2022 में बीजेपी ही आनी चाहिए, बीजेपी। लेकिन जो सदर सीट है उसमें जनता परिवर्तन चाहती है। तो क्या परिवर्तन चाहती है, आपको क्या लगता है? परिवर्तन ये चाहती है कि एक नया प्रत्याशी आए जिसको हम लोग बीजेपी से चुने, और वो प्रत्याशी योग्य हो, लगनशील हो, ईमानदार हो। फिर क्या लगता है 226 विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी सबसे बेस्ट? 226 विधानसभा में मेरी समझ से दो सबसे बेस्ट श्रीमान गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी हैं। अच्छा, बाबूजी हैं। हाँ, जो कि बहुत ही। अच्छा, बाबूजी के कुछ काम बताइए आप, जिससे आपको लगे बाबूजी आज से करीब 20 साल से जन सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। जब वो राजनीति में भी नहीं थे, वो तब से जनता की सेवा करती है, और एक प्रकार से वो गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए और उनका कार्यकाल हम लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी, राम राम। वहाँ की तरफ ही ध्यान नहीं दिया। रही बात जहाँ तक मोहल्ले के साथ साथ वार्ड की और चुनावी माहौल की, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश जिसमें सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें, गुंडागर्दी ना हो, लूटपाट ना हो, और शांति के साथ सबका जीवन हो बीते, और गरीबों का विकास हो, गरीबों का आगे चल करके उन्हें कुछ मिले। अभी भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्याएं ये हैं कि जो हकीकत की समस्याएं जिससे गरीबी दूर हो सकती है, उसकी तरफ न सरकार ध्यान देती है, न नेता ध्यान देते हैं। और जो आगे आने वाला समय है, वो जनता अच्छी तरह से जानती है कि हमें सुख, समृद्धि और शांति कहाँ से मिलेगी। तो हमारी सरकार से, योगी जी से विशेष प्रार्थना है कि इन छोटे छोटे जो हमारे बुंदेलखंड के गरीब प्रदेश हैं, जैसे हमारा ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जितनी बेरोजगारी इस ललितपुर ज़िले में है, मैंने हिंदुस्तान में, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मैंने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी है। इनकी नीतियों पर प्रश्न उठाएंगे कि सरकार पे प्रश्न उठाएंगे? इनकी नीतियों पे उठाएंगे। सरकार तो अपना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इनकी नीतियां सही नहीं थी। और जो यहाँ से जो चुने गए थे, जिन्होंने जनता ने अपना मत दे करके जनप्रतिनिधि और मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया, सब कुछ, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, और न जनता के आगे विकास, उनके मोहल्लों का विकास नहीं हो पाया। जो आज से 7 साल 10 साल पहले थे, वही स्थिति आज। तो बीजेपी के लिए आपका एक सुझाव है? बीजेपी के लिए यही सुझाव है कि आप लोग जो है, अभी भी समय है, चुनाव से पहले नहर रोड और मोहल्ला आज़ादपुरा में विकास करवा दीजिए। आपको पूरा मत मोहल्ले का मिलेगा, अन्यथा इसमें बाद में संकट आ सकता है। हम चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार चाचा जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। क्या माहौल है आपके वार्ड का? और हमारे वार्ड में तो पूरी तरह से भाजपा ही की लहर है, हम चाहते हैं भाजपा आने वाली। अच्छा, क्यों भाजपा का आप लाना चाहते हैं? भाजपा की नीतियां अच्छी हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है हमारे मोहल्ले में और ना पूरे देश में। भाजपा की नीतियों से आपको कुछ लाभ मिला है? हमें काफ़ी लाभ मिला है। क्या क्या लाभ है? हर चीज़ में आपका क्या नाम, जो प्रधानमंत्री आवास, और फिर इसके बाद शौचालय भी आए, राशन सामग्री, हर चीज़ में लाभ है। और बाकायदा ई श्रम कार्ड में भी पैसा आ रहा है लोगों का, और आता जाएगा। सब तरह की सुविधाएं हैं, कोई परेशान नहीं है। हम जैसे लोग परेशान नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि भाजपा ही दोबारा से हमारे प्रदेश में आए
226 विधानसभा के लिए आपका कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि जो काम करा पाएगा? क्या ये रिपीट रामरतन जी आएंगे? नहीं, अब रामरतन जी की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन भाजपा की ही सरकार आना चाहिए और भाजपा का ही चेहरा नया आए तो भी अच्छा है। और फिर आगे जो आला अफसर हैं वो जो हैं उनके वो डिसाइड करेंगे किसके लिए का नाम चुनते हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रूबरू कराते हैं वार्ड नंबर 16 के पार्षद से और जानते हैं क्या माहौल है वार्ड का। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम कुशवाहा है, मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ। क्या आपको 5 साल पूरे हो गए हैं वार्ड में, आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों के बारे में कुछ आप बताएंगे? आप जनता को भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जैसे सबको पता है कि पहले हमारे वार्डों में कचरे के ढेर लगे रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शायद ही कहीं हो जाए, बाकी साफ़ सफाई व्यवस्था बड़ी, डोर टू डोर कचरा उठाना, LED लाइटें भी लगाई गई, रोडें भी निर्माण हुई। और 2 साल कोविड जैसी महामारी से गुजरे हैं, घर घर वैक्सीनेशन और कोविड की जांच कराई गई, इलाज भी करवाया गया, ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए गए सरकार द्वारा, और कोविड जैसी महामारी से लड़े हैं। और ये तो आपदा है, ऐसे आपदा के टाइम में भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया है और वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं। 2 साल छोड़ के जितना काम हो सकता है उतना काम किया गया है और वार्ड में कम से कम 2 करोड़ के प्रस्ताव पास हैं। हमारे वार्ड में विधायक निधि से भी सड़कें डलाई और नगर पालिका से भी सड़कें डली हैं और सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आपके वार्ड में जो विकास कार्य होगा। और पेयजल की जो समस्या थी उसमें भी अभी आश्वासन मिला है सांसद जी से कि जैसी आचार संहिता खत्म होती है हम वार्ड के विकास के लिए पेयजल जैसी समस्याओं के लिए आएंगे और हमें अगर अपनी व्यक्तिगत निधि से भी पैसा देना पड़े तो देंगे, ऐसा सांसद जी ने भी आश्वासन दिया था। और जैसी बीजेपी की सरकार बनेगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वार्ड का विकास जो रुक गया किन्हीं कारणों से वो भी बहुत तेज़ी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नागरिक जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और जाना क्या माहौल है आजादपुरा फर्स्ट का। ऐसे ही हम आपसे अनेक वार्डों से रूबरू कराते रहेंगे, मोहल्लों से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।